काशी के समस्त घाटों की संपूर्ण गाथा अब एक जगह जानिए, भारत दर्शन हिना के साथ। क्यों, कैसे बना अस्सी, क्या है खास, जानिए बहुत ही रोमांचक अनकही गाथा हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। काशी की रगों में बहने वाली आध्यात्मिकता और प्राचीनता को यदि किसी एक जगह बैठकर गहराई से महसूस करना हो तो अस्सी घाट से बेहतर कोई स्थान नहीं हो सकता। ये बनारस के 84 घाटों की श्रृंखला का सबसे दक्षिणी और अंतिम घाट है। अस्सी घाट ये एक ऐसा जीवंत महाकाव्य है जहां हर दिन इतिहास, धर्म, साहित्य और आधुनिकता के नए पन्ने लिखे जाते हैं। अस्सी घाट के उद्गम की कथा स्कंद पुराण के काशी खंड में अत्यंत विस्तार से वर्णित है। ये कथा शक्ति, संघर्ष और पवित्रता का प्रतीक है। प्राचीन काल में शुंभ और निशुंभ नाम के दो भयंकर असुरों ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। उनके संहार के लिए माता पार्वती ने मां चंडी यानी दुर्गा का रौद्र रूप धारण किया। देवी और असुरों के बीच एक भीषण युद्ध हुआ जिसने पूरी सृष्टि को हिलाकर रख दिया। अंततः देवी ने अपने प्रचंड रूप से दोनों असुरों का वध कर दिया। कहा जाता है कि युद्ध के बाद जब देवी का क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने अपनी खड्ग यानी तलवार, जिसे संस्कृत में अस्सी कहा जाता है, को पूरी शक्ति के साथ जमीन पर दे मारा। तलवार की धरती से टकराते ही वहां एक गहरी दरार पड़ गई और उस दरार से एक अत्यंत पवित्र जलधारा फूट पड़ी। यही जलधारा आगे चलकर अस्सी नदी कहलाई। जिस स्थान पर इस अस्सी नदी ने पतित पावनी गंगा के साथ संगम किया उसी अस्सी संगम कहा गया और वहीं आज का अस्सी घाट स्थित है। बनारस का असली नाम वाराणसी है, जो दो नदियों के नाम से मिलकर बना है, उत्तर में वरुणा और दक्षिण में अस्सी। इस प्रकार अस्सी नदी काशी की दक्षिणी सीमा तय करती है। अस्सी घाट की मिट्टी में साहित्य और भक्ति की सुगंध रची बसी है। ये घाट महान संत और कवि गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन और मरण का साक्षी रहा है। रामचरितमानस की रचना, माना जाता है कि तुलसीदास जी ने इसी घाट पर एक कुटिया बनाई थी और यहीं बैठकर उन्होंने रामचरितमानस और विनय पत्रिका के कई महत्वपूर्ण अंश रचे थे। सन 1623 में तुलसीदास जी ने इसी अस्सी घाट पर अपने भौतिक शरीर का त्याग किया था। इस घटना का वर्णन एक प्रसिद्ध दोहे में मिलता है। संवत 1680, अस्सी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज्यो शरीर। अस्सी घाट ने अपने भीतर कई रंगों को समेट लिया है। सुबह बनारस, एक अलौकिक अनुभव। अस्सी घाट की सुबह दुनिया में अद्वितीय है। यहाँ प्रतिदिन भोर में सुबह बनारस का आयोजन होता है। सूर्य की पहली किरण के साथ ही वैदिक मंत्रों का पाठ, मां गंगा की भव्य आरती और हवन की पवित्र अग्नि प्रज्वलित होती है। इसके बाद बनारस घराने के कलाकार शास्त्रीय संगीत, गायन और वादन की प्रस्तुति देते हैं, जिसे सुनकर आत्मा तृप्त हो जाती है। अंत में घाट पर ही सामूहिक योग किया जाता है। अस्सी संगमेश्वर महादेव और प्राचीन पीपल का पेड़। घाट के ठीक बीचों बीच एक विशाल और बहुत पुराना पीपल का पेड़ है। इसी पेड़ की छांव में अस्सी संगमेश्वर महादेव का एक बड़ा सा शिवलिंग स्थापित है। पुराणों के अनुसार अस्सी और गंगा के संगम में स्नान करके अस्सी संगमेश्वर के दर्शन करने से मनुष्य को सभी तीर्थों की यात्रा का पुण्य प्राप्त होता है। अस्सी घाट बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के सबसे नजदीक है, जिसके कारण ये युवाओं, छात्रों और शोधकर्ताओं का सबसे पसंदीदा केंद्र बन गया है। यहाँ आपको शाम के समय छात्र गिटार बजाते, कविता पाठ करते या किसी गंभीर दार्शनिक विषय पर बहस करते हुए मिल जाएंगे। कला, विदेशी सैलानी और कैफे कल्चर। अस्सी घाट पर विदेशी पर्यटकों और भारतीय संस्कृति के बीच एक खूबसूरत तालमेल दिखता है। यहाँ घाट के किनारे कई आधुनिक कैफे, आर्ट गैलरी और बुक स्टोर खुल गए हैं। यहाँ की लेमन टी, नींबू की चाय और लकड़ी के बेंच पर बैठकर घंटों गंगा को निहारना यहाँ आने वाले हर व्यक्ति की दिनचर्या का हिस्सा है। त्योहारों की भव्यता। देव दीपावली के दिन अस्सी घाट का नजारा स्वर्ग जैसा होता है। घाट की हर सीढ़ी पर हजारों मिट्टी के दिए जलाए जाते हैं। इसके अलावा महाशिवरात्रि और गंगा दशहरा पर यहाँ श्रद्धालुओं का भारी हुजूम उमड़ता है।
अस्सी घाट सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, ये काशी की जीवन शैली का एक दर्पण है। ये वो जगह है जो आपको सिखाती है कि कैसे प्राचीन परंपराओं को सीने से लगाकर आधुनिकता के साथ कदम ताल किया जा सकता है। एक तरफ जहां साधु सन्यासी ध्यान मग्न रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ युवा अपने भविष्य के सपने बुनते हैं। अस्सी घाट अपनी गोद में हर उस इंसान को समेट लेता है जो शांति, कला और आध्यात्म की तलाश में काशी आता है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगली गाथा किस घाट की सुनना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं। हम आपके लिए ऐसी ही रोमांचक अनकही गाथा लाते रहेंगे। धन्यवाद। अपना साथ यूं ही बनाए रखें।